दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। यानी 13 तारीख को ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिए और आज हम 14 तारीख के सुबह सुबह हिंदी के सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी के पूरे सॉल्यूशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा सॉल्यूशन देखेंगे। बेसिकली ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है यह इंटर आर्ट्स वाले का नहीं है, साइंस और कॉमर्स वाले के। लेकिन आर्ट्स के जो भी बच्चे वो भी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हिंदी एक ही रहता है तो आपकी एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन रहेगा, और साइंस वाले का तो रहेगा ही और कॉमर्स वाले का ही रहेगा। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। काफी ज्यादा आप सभी के मन में सवाल उठ रहा था कि सर अब की बार बोर्ड एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसा कि मैं 3 वीडियो में बता चुका था कि आपके एग्जाम में 100 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, और देख लीजिए आज प्रूफ भी निकल गया कि आपके एग्जाम में 100 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम इस 100 प्रश्न के सबसे पहले यानी हिंदी के 100 प्रश्न के राइट आंसर सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे 100 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आप सभी को केवल और केवल ओमार शीट में 50 प्रश्न का आंसर राइट घसना रहेगा। ठीक है, तो बल्ले बल्ले है। आप सभी अगर तैयारी बेहतर किए होंगे या नहीं किए हैं तो बताऊंगा आप सभी कहाँ से पीडीएफ टॉपर्स पीडीएफ प्राप्त करेंगे, वहां से आप सभी कैसे तैयारी करेंगे, तो ये सभी पे चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न, आइए पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न देखिए कह रहा है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रहित प्रकाशित है, उसका क्या नाम है। यानी बालकृष्ण भट्ट के 2 खंडों में एक निबंध है जो संग्रहित प्रकाशित हुआ है, उसका क्या नाम है। रहस्य कथा या नूतन ब्रह्मचारी या भट्ट निबंधमाला या गुप्त वैरी। तो यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भट्ट निबंधमाला। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, सुखमय जीवन किस लेखन की रचना है। तो सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगा था। तो सिर में, हाथ में, पेट में नहीं, जांग में लगा था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए। यानी जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। तो आप चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे 1922 ईस्वी में गए थे। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, पूरे 100 प्रश्न का राइट आंसर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मालूम है इंटर की तैयारी बहुत ही जोरों शोर से अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, टॉपर नोट्स देकर भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी के लिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया था। तो राजनीति में करप्शन का कारण बताया था चुनाव का खर्चा। तो करेक्ट आंसर आप सभी ए लगाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, रामधारी सिद्धिगर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो रामधारी सिद्धिगर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, सभी को मालूम होगा 1925 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, तो बी बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए सातवां नंबर प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं। यानी जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन यानी बिना वस्त्र के जीवनचर्या को यानी जीवन जीना पसंद करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो सातवें का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे दिगंबर। ठीक है, जो वस्त्र में रहता है उसे स्वातंबर। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर 7 का सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न, आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठिए और राइट आंसर लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। और वीडियो बार बार देखिएगा तो और बेहतर होगा, क्योंकि सुनने से अच्छा इससे याद हो जाएगा, लेकिन बार बार ना देखना पड़े, इसलिए आंसर कॉपी लेकर बैठिए और आंसर लिख लीजिए, ताकि आप सभी मॉडल पेपर की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि मॉडल पेपर से आप सभी को मालूम है 10 से 15% क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया। 3 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में या 2 भागों में। तो 8 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 भागों में। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अनुवाद अंग्रेजी अनुवादन किसने किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवादन किसने किया था। तो 9 का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे, सचिनानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञजी ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न के 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहता है। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहता है। तो 10 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, 20। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, काफी कमाल का वीडियो है, इसलिए आप सभी ध्यान से देखिए, क्योंकि मॉडल से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो लाला लाजपत राय के सहयोगी
सहयोगी कौन थे? तो भगत सिंह और उनके चाचा, तो भगत सिंह पिता और चाचा, भगत सिंह भी थे, उनके पिताजी भी थे और उनके चाचा भी। तो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो 12 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताएंगे? कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, साम्यवाद के जन्मदाता। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1959 ईस्वी में किया गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो आप सभी को मालूम है भाड़े का मजदूर। करेक्ट आंसर आपका 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? तो किसके आग्रह पर? शंभू मिश्रा, शिवपूजन से, दीनदयाल से, राजकुमार शुक्ला। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है लौरिया नंदगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 16 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सम्राट अशोक ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे भी से कि लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? तो लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम पूछे तो करमचंद्र गुगलानी। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न कह रहा है कि लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 18 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। ठीक है, आप सभी को यह सारा क्लास करा दिया गया है टॉपर सीरीज में। ठीक है, तो टॉपर सीरीज के वीडियो को जितने भी छात्र नहीं देखे तो टॉपर सीरीज वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सारे वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का समय भी निकल गया, यानी टाइम भी निकल गया कि आपका एग्जाम कब से लिया जाएगा, मॉडल पेपर भी निकल गया। तो अब आप लोग सीरियस हो जाइए क्योंकि आपके पास 40 से 45 दिन बचा हुआ है, तो इसी में आपको तैयारी करना पड़ेगा। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष के? तो धन्नो पूछे ना तो आपसे भी क्या बताएंगे? धन्नो के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 वर्ष के मन्नो है ना शायद, तो वो हो जाएगा 14 वर्ष के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1959 से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो क्या हो जाएगा? सागर विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह किस शीर्षक पाठ में कही गई है? तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? तो आप सभी बताएंगे डी बताएंगे, प्रगति और समाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? तो 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? तो आप सभी बताएंगे 22 का करेक्ट आंसर ए बताएंगे, 1996 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अंदर सुरक्षा कहाँ है? तो सुरक्षा कहाँ है? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सूरज की रोशनी में। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनेक धारावाही को और टीवी फिल्म में स्क्रिप्ट किसने लिखा है? यानी अनेक धारावाहिक मतलब क्या, जो छोटा छोटा धारावाहिक आता है या टीवी फिल्मों के जो स्क्रिप्ट होता है वह किसने लिखा है? बालकृष्ण जी नहीं, चंद्रशेखर गुलेर जी नहीं, जयप्रकाश नारायण जी नहीं, उदय प्रकाश। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 24 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी? तो डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है त्रिक्ष शीर्षक पाठ में SHO को वैवाहिक जीवन कितने साल का था? 13 साल का, 20 साल का, या 14 साल का, या 17 साल का? तो आप सभी यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? ए बताएंगे, 13 साल के। कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको आपके लिए नया रहेगा। ठीक है, तो नया रहेगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो आप जब याद करेंगे बहुत बढ़िया नंबर आएगा, चिंता मत करेंगे। 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दुगुने प्रश्नों की संख्या है, सब्जेक्टिव पर भी चर्चा कर ही लेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जाम कैसा लिया जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न में कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का करेक्ट जे कृष्ण मूर्ति। क्या हो जाएगा? जे कृष्ण मूर्ति। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आ ई ऊ क्या है? तो आ ई ऊ क्या है? तो यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कर रहा है मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या है? तो मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि पूछे तो आप सभी 28 के क्या बताएंगे? स्वर ध्वनि है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है 29 नंबर प्रश्न आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आविष्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो अभी प्लस
आविष्कार आविष्कार करेक्टर सर आपका ए निकलेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन 30वां प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है कि अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है, चंद्र बिंदु या विसर्ग या कॉमा। तो यहाँ पे अनुस्वार की वाली बात चल रहा है, तो अनुस्वार में क्या हो जाएगा, तो आपका बिंदु हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31वां प्रश्न कह रहा है कि ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो 31 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी, मुर्दा क्या हो जाएगा, मुर्दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कह रहा है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, जगन्नाथ, छत्रसाला, श्रीमान, संवाद, ये क्या हो जाएगा, तो शुद्ध शब्द करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है, तो योजक चिन्ह लगता है, क्या हो जाएगा, योजक, जैसे माता पिता लगाते तो ये माता पिता, ठीक है, द्वंद्व समास यही ना होता है, तो इस प्रकार से हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कावेरी नदी में कौन संज्ञा है, तो कावेरी नदी में कौन सा संज्ञा है, तो आपसे बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां प्रश्न कह रहा है निर्माण शब्द में कौन लिंग है, तो निर्माण क्या हो जाएगा, तो निर्माण 35 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग 35 का आपसे भी करेक्ट आंसर सी बताएंगे, निर्माण जो है यह पुल्लिंग संख्या है। 36वां प्रश्न देखिए, कह रहा है भीख शब्द क्या है, तो भीख जो शब्द है ना, इसका करेक्ट आंसर आपसे बताएंगे तद्भव शब्द है, पूरा का पूरा राइट आंसर आप सभी को 100 प्रश्न का देख कर ही जाना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव भी पे भी चर्चा कर लूंगा, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी ध्यान से देख लीजिए और अपनी तैयारी को खूब बेहतर कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नालीन, नालिक या नालिनी, नहीं नाली, क्या हो जाएगा, नाला का नाली, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला 38वां प्रश्न कह रहा है मे किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो मे जो है ये किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो 39 का करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर आपका संबंध, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है 39वां प्रश्न, यहाँ पे भी सॉरी वो था 38वां प्रश्न, तो 38 का आपका करेक्ट आंसर सी, हाँ सी ये था। देखिए 39वां प्रश्न क्या है, यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, 38 का सॉरी बी हो जाएगा, 38 का यहाँ पे आई रियली सॉरी, कह रहा है मे किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, तो अधिकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकरण, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मे किस कारक की विभक्ति है, तो अधिकरण हो जाएगा, मैं कह रहा है तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाक्य में क्रिया का फल जिस प्रकार पड़ता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक संपादन या कर्म या अपदान, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी, करेक्ट आंसर कर्म कारक, ठीक है। अगला प्रश्न की यहाँ पे 40वां प्रश्न कह रहा है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, तो छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, तो अपदान कारक, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 41 का करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, तो सी 11 क्या हो जाएगा, 11 करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो जो कमाएगा वही खाएगा या किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो 42 का करेक्ट आंसर आपसे भी बताएंगे, आपका क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण, करेक्ट आंसर आपसे भी ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन है जो 44 नंबर प्रश्न कह रहा है जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे, जी नहीं, कर्ता नहीं, कर्म नहीं कहेंगे, कारक नहीं कहेंगे, क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो 44 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है वह खाता है किस काल का उदाहरण है, तो वह खाता है किस काल का, तो वर्तमान काल का हो जाएगा, वह खाता है तो वर्तमान काल हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न कह रहा है अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के जो भेद होते हैं वो आप सभी को मालूम होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो अव्यय के 3 भेद होती है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी के लिए 47 नंबर प्रश्न कह रहा है रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, रचना तथा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे 47 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी, करेक्ट आंसर 3 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न कर रहा है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दांश जो होते हैं यह हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है, निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आप सभी क्या बताएंगे, उपसर्ग आप सभी को मालूम है लास्ट में होता है, वही प्रत्यय की बात जब भी हम किया जाता है तो हम सब क्या करते हैं, तो 49 का करेक्ट आंसर हम शुरू में यानी निर्वाह
उपवाह सॉरी उपसर्ग जो होता है यह क्या होता है तो पहले होता है और प्रत्यय क्या होता है तो बाद में होता है। मैं मिसर रहा तो यहाँ 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है तो अभी देखिए अभी आपको क्या कह रहा है अंत में बताएं भिरंत तो क्या हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर आपकी डी हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर प्रश्न कह रहा है आनंद शब्द का विशेषण क्या है अनादित आनंद या अवनंद या इनमें से कोई नहीं। तो 51 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा अनादित। क्या हो जाएगा आनंदित करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपकी जब आप एग्जाम देने जाएंगे और मान लीजिए शुरुआत के 50 प्रश्न आपको याद है और 50 प्रश्न आप सही कर दिए तो यानी गोला सही लगा दिए हमारे सीट में भर दिए तो आपको 51 नंबर प्रश्न का आंसर गोला में नहीं लिखना है। नहीं आता है तो फिर आप सभी क्या करेंगे 1 से लेकर 100 के बीच में जो प्रश्न आता है उसमें से 50 को चुनकर आपको भर देना रहता है। 52वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम कौन सा समास कहेंगे तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी तो 52 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी 53 नंबर प्रश्न कह रहा है धर्माधर्म कौन सा समास है धर्माधर्म कौन सा समास है तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी तो कर्मधारय समास। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप सभी के लिए 54 नंबर प्रश्न है। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है ध्यान में मगन साधक किस पदबंध का उदाहरण है तो यहाँ पे 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी तो ध्यान में मगन साधक किस पदबंध का उदाहरण है विशेषण ध्यान में मगन साधक संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम। तो देखिए कह रहा है ध्यान में मगन साधक मगन साधक तो ये विशेषण ध्यान में मगन साधक किस संज्ञा विशेषण सर्वनाम विशेषण संज्ञा नहीं होगा ध्यान में क्रिया कर रहा है हाँ तो डी हो जाना चाहिए। ठीक है 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी डी हो जाएगी। हालांकि इस पर थोड़ा सा डाउट है आप सभी को अगर राइट आंसर पता हो तो यानी कमेंट बॉक्स में बता देंगे लेकिन मेरे ख्याल से डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 55वां प्रश्न 55वां प्रश्न कह रहा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं तो अर्थ की दृष्टि से अगर वाक्य की भेद की बात किया जाए तो 8 भेद होते। कितने होते 8 होते। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए 56 नंबर प्रश्न कह रहा है सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा यह कौन सा वाक्य है तो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा यह कौन सा वाक्य तो संयुक्त वाक्य। करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न 57वां प्रश्न देखिए 57वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा। यह प्रश्न आप सभी को पढ़ाया बहुत सारा प्रश्न तो यानी इससे पहले वाले भी पढ़ाए थे लेकिन यह प्रश्न आप सभी को याद होना चाहिए काफी अच्छे से इस पे मैं चर्चा किया था। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है यह क्या हो जाएगा तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सभी सी लगाएंगे। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा कुबेर शब्द का परिभाषी क्या होगा। कुबेर का परिभाषी यानी एक परिभाषी मतलब होता है एक का अनेक नाम। ठीक है तो 58 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगी तो धंध। क्या हो जाएगा धनंद धंध। तो करेक्ट आंसर आपकी डी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा। तो आत्मा शब्द का अगर विलोम पूछे आप सभी से तो क्या बताएगी तो क्या बताएंगे तो परमात्मा। करेक्ट आंसर आत्मा परमात्मा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर प्रश्न कह रहा है जिसके पानी में चक्र है कि ए लिए एक शब्द जिसके पानी में चक्र है उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे तो चक्रपाणी। क्या हो जाएगा चक्रपाणी। करेक्ट आंसर आपका 60 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ पूछे तो करेक्ट आंसर आप क्या बताएंगे साहसिक कार्य करना। बुरी तरह पराजित होना तो होगा नहीं ना इधर का काम ना उधर का काम बुरी राय देना ये नहीं होगा। साहसिक कार्य करना यानी जो काम नहीं होने वाला उस कार्य को करना तो साहस का काम कर रहे हैं ना तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे 62वां प्रश्न कह रहे हैं योग न होने पर भी साथ है उसे क्या कहते हैं। योग न होने पर भी जो साथ है उसे क्या कहेंगे तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अयोगवाह। क्या हो जाएगा अयोगवाह। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो 63वां प्रश्न देखिए 63 कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कौन सा व्यंजन है तो यह स्पर्श व्यंजन। क्या है स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25। क्या हो जाएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। 64वां प्रश्न देखिए कर उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद आप सभी को बहुत अच्छे तरीके उत्त प्लस चारण उच्चारण। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। 64 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 65वां प्रश्न देखिए कर म का उच्चारण स्थान क्या है तो म का उच्चारण स्थान पूछे तो करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे होस्ट बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में शुद्ध शब्द पूछे तो 66 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा अध्ययन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67वां
नंबर प्रश्न का प्रशांत महासागर कौन सा, देखिए प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है, तो किसी एक का नाम है, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68वां प्रश्न, 68 लज्जा शब्द में कौन लिंग है, लज्जा शब्द में कौन लिंग है, तो 68 का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, लज्जा जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है 69वां प्रश्न, कह रहा है कि जीभ शब्द क्या है, तो जीभ एक तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव शब्द है, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57वां प्रश्न, 57वां प्रश्न कह रहा है उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, किस कारक का उदाहरण, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी किस कारक के उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक की उदाहरण है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 71वां प्रश्न कह रहा है, 71वां प्रश्न कह रहा है उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा, तो उपनिवेश शब्द का आपसे भी विशेषण क्या बताएंगे, औपनिवेशिक, क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 72वां क्वेश्चन, 72वां प्रश्न कह रहा है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा दी जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह प्रतिपूर्ति से लिया गया है, तो प्रतिपूर्ति से भी है ना 2-4 क्वेश्चन, यानी प्रतिपूर्ति एक अलग आपका हिंदी का बुक रहता है ना, यहाँ से भी आपके एग्जाम में हर एक साल 3 से है ना 2 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए एक ये है और एक ये है, दोनों यानी प्रतिपूर्ति से ही लिया गया है। तो 72 का सबसे पहले आपसे भी आंसर क्या बताएंगे, तो 72 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 फ्रैंक, क्या हो जाएगा 20 फ्रैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 73वां प्रश्न, 73वां प्रश्न कह रहा है कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का क्या नाम है, तो यहाँ पे क्लर्क की मौत में क्लर्क का क्या नाम है, यानी क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा, इवान दिमिचित्र चेरवकोव, ठीक है, चेरवकोव, हाँ ठीक है वही है। अगला 74वां प्रश्न देखिएगा पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम था, फ्रैंकवा, जूली, सीली या निक्की, तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फ्रैंकवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 75वां प्रश्न, 75वां प्रश्न का नाम मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे, तो आप सभी को काफी बार पढ़ा चुका हूँ, सूफी संत मोहिदी, क्या हो जाएगा, सूफी संत मोहिदी करेक्ट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि थे, तो मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि थे, तो पीर के प्रेम कवि थे, क्या हो, पीर के प्रेम कवि, यानी प्रेम के पीर कवि थे। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो महाप्रभु बल्लभाचार्य, क्या हो जाएगा, बल्लभाचार्य करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे 77 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कन्या का अर्थ क्या हो जाएगा, कन्या का अर्थ होगा गोद, क्या हो जाएगा, कन्या का अर्थ हो जाएगा गोद। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर प्रश्न कह रहा है सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपसे 79 का करेक्ट आंसर क्या लगेंगे, तो बी लगेंगे, वात्सल्य भाव के करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर प्रश्न कह रहा है, 80 नंबर प्रश्न कह रहा है पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सुन कि किस पद में वर्णित किया, प्रथम पद में, तृतीय पद में, द्वितीय पद में, या इनमें से कोई नहीं, तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो 80 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, द्वितीय पद में, क्या हो जाएगा, द्वितीय पद में करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था, तो तुलसीदास के मुंह बोला क्या नाम था, तो 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो डी हो जाएगा, राम बोला, क्या हो जाएगा, राम बोला करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 82 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था, तो दीक्षा गुरु के नाम पूछे तो आपसे भी करेक्ट आंसर क्या है, नरहरि दास, क्या हो जाएगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम क्या थे, तो नरहरि दास। अगला है 83 नंबर प्रश्न कह रहा है राम लल्ला नहछू किस कवि की रचना है, तो 83 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो बी हो जाएगा, तुलसीदास के, क्या हो जाएगा, तुलसीदास के करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न कह रहा है नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपयों में कितने भक्तों के वर्णित के कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है, तो यह चरित्र वाले कितने बार, चरित्र वर्णित वाले कितना बार पढ़ाए थे, तो 84 का आपसे भी करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे, 200 लगभग कितने 200 के यानी भक्तों का चरित्र का वर्णन किया गया। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 6 पंक्ति में गे पद को क्या कहते हैं, 6 पंक्तियों में जो गे पद रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो छपाया कहते हैं, तो यहाँ पे 85 का बी हो जाएगी। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आप 86 के करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, तो ए बताएंगे 1613 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, तो 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो 87 का करेक्ट आंसर आपसे बी बताएंगे 105 अलंकारों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि करवाल का अर्थ क्या होता
होता है? तो करवाल का अर्थ अगर आप सभी से पूछे तो करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो 88 का करेक्ट आंसर आपकी सी हो जाएगी तलवार। ठीक है, जो भी छात्र अगर हमारे पेड ग्रुप का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप सभी ले लीजिए, नोट्स काफ़ी बेहतर है, आप सभी को मालूम है हिंदी इंग्लिश के तो और सबसे बेहतर नोट्स है। ठीक है, इस नोट्स को आप कितना रुपये में प्राप्त करेंगे? तो मात्र और मात्र हिंदी और इंग्लिश के नोट्स 99 रुपये में आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी नोट्स से आपकी एग्जाम में यह सारा क्वेश्चन आया है, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अलग से देता हूँ, तो वहाँ से आपकी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो नोट्स प्राप्त कर लीजिए, अभी एग्जाम का यानी 40 से 45 दिन बचा हुआ है और मात्र 99 रुपया खर्च कर अगर आपके एग्जाम में बेहतर नंबर आ जाएगा तो क्या जाता है। तो आप सभी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हमारे इसी नंबर पे संपर्क करके। ठीक है, तो इस नंबर का आप सभी फोटो को भी यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 89 20 71 32 54 का। ठीक है, तो और इसी नंबर पे आप सभी संपर्क करके हमसे क्या करेंगे? तो PDF प्राप्त कर लेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकार क्या है? तो यहाँ पे 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 का करेक्ट आंसर आप सभी यहाँ पे लगाएंगे। 89 का करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना क्या है? तो डी लगेंगे 1988 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कामायनी महाकाव्य के नायिका का क्या नाम था? तो कामायनी महाकाव्य के नायिका का नाम पूछे तो 90 का करेक्ट आंसर आप सभी ए लगेगा श्रद्धा। क्या हो जाएगा? श्रद्धा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की काथरवेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फिर भी कोई देखिए प्रश्न को समझिएगा, कर फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन गई गैया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, रह गई रही उठ गया छायना मेरा। यह अभी कल के सारे हिंदी के क्लास ले रहे थे तो उसमें यह क्वेश्चन में पढ़ाया था। ठीक है, तो 92 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा पुत्र वियोग में, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो लिखा गया पुत्र वियोग उसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 93 प्रश्न कह रहा है नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया? मुक्तिबोध के कभी कभी पूछेगा पूरा नाम क्या होता है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ये कहाँ से किया था, यह प्रश्न कह रहा है। तो 93 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो श्रीनगर नागपुर से। क्या हो जाएगा? नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिए, 94 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस कवि ने प्राय लंबी कविता ही लिखी है? यानी सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा ऐसा कवि जो सबसे ज्यादा है ना लंबा कविता लिखा है, तो जिसका नाम बड़ा है वही हो जाएगा। तो गजानन माधव मुक्तिबोध करेक्ट आंसर आप सभी डी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे रहता है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो वो नहीं लगा दीजिएगा जिसका नाम बड़ा वो वाला। ठीक है, मैं बोल दिया वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन उसका सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम है, तो वो गलती आपसे भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? नाभादास की, जयशंकर प्रसाद की, शमशेर बहादुर सिंह की, या रघुवीर सहाय के? तो 95 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा रघुवीर सहाय के। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर प्रश्न कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम में कौन आते हैं? तो यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंगे बूचे नरंग कंकाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आइए 97 नंबर प्रश्न देखिए, 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य कौन सा विधा है? यानी विनोद कुमार शुक्ल का ये जो सब कुछ होना बचा बचा रहेगा ये कौन सा है? तो कविता संग्रह हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर प्रश्न कह रहा है, 98 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में किस कवि ने 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय के स्मृति पुरस्कार प्राप्त किए? देखिए मैं कल आज नहीं सॉरी कहाँ आज यानी कल के रात में यानी 13 तारीख के जो रात में हिंदी का क्लास करवा रहे थे महामैराथन, जो अभी हमारा रिवीजन का क्लास चल रहा था, उसी क्लास में मैं इस प्रश्न पे चर्चा किया था बहुत अच्छे तरीके से, और यह प्रश्न मॉडल पेपर में भी डाला गया है। तो आप सभी को मैं सजेशन दूंगा रिवीजन 2.0 की क्लास आप सभी जाकर देखिए। ठीक है, हर हाल में रिवीजन 2.0 की क्लास जो भी छात्र नहीं देखते वो छात्र जाइए प्लेलिस्ट से विजिट करके देखिए, क्योंकि वहां से आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर प्रश्न देखिए, 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नागरी एक चक्र नागरी, हाँ ये एक चक्रा नागरी, हाँ चक्रा नगरी है। ठीक है, एक चक्रा नगरी, ठीक तो पढ़ रहे थे यार। तो 99 कह रहा है कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास है, या काव्य नाटक है? तो 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा।
आइए 100% 100 नंबर प्रश्न है आपके इस मॉडल सेट का, ऑफिशियल मॉडल सेट का, ठीक है। तो ऑफिशियल मॉडल सेट का यानी 100% यानी अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता में तितली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का करेक्ट से सहजन के पेड़ से, क्या हो जाएगा, सहजन के पेड़ से। आइए थोड़ा सा सब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न में मैं आप सभी को बार बार बताता हूँ कि आप सभी से सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है यह निबंध पूछा जाता है, ठीक है। निबंध में आपको है ना पूरा का पूरा 6 निबंध दिया जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहेगा जिसमें कहेगा किसी एक पर निबंध लिखे, ठीक है। और निबंध लिखिएगा तो आपको यहाँ से कितना नंबर मिलेगा, तो टोटल 8 नंबर मिलेगा। यानी हिंदी दिवस पर आता है तो हिंदी दिवस पर लिखिए, रक्षा दिवस पर, रक्षाबंधन पे आपको याद है तो रक्षाबंधन पे लीजिए। कम से कम आपको लिखना पड़ेगा 150 से 200 शब्दों में। तो याद रखेंगे आप किस पे, यानी आपको बहुत अच्छा फोकस आप किस पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी पे, रक्षाबंधन पे, स्वच्छ भारत पे, गरीबी एक अभिशाप, मेरा जीवन का लक्ष्य या वृक्षारोपण। तो हो सकता है आपके एनुअल एग्जाम में इसी में से किसी एक रहे, तो आप सभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ लेंगे और कोशिश करेंगे हर एक पे लिखने की प्रयास कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एनुअल एग्जाम में। उसके बाद आप सभी को मालूम है कि अवतरण यानी सप्रसंग व्याख्या रहता है कि इन सबको पढ़ करके व्याख्या देना, जहाँ से आप सभी को क्या मिलता है, अगर 2 का व्याख्या करें, 2 को केवल 2 ही को करना रहता है, तो 2 को करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो 2 चौक 8 यानी 8 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये रहता है, अथवा में भी रहता है, तो आप जिसको करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए आपसे है ना सब्जेक्टिव हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा लगभग कितना प्रश्न रहता है, तो लगभग आपसे भी 10 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप सभी को 5 प्रश्न बनाना है। देखिए हमारे ही मॉडल यानी जो आपको मैं गेस हॉट गेस क्वेश्चन दिया हूँ, वहां से देखिए आपके लिए यह भी प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, दिनकर जी का कहानी निधन, ये भी है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ, गैगरीन क्या है, भगत सिंह के, यानी पूरा का पूरा लगभग लगभग है ना, तो आपको हमारे ही हॉट गेस क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो एक दो नहीं भी है लेकिन पूरा लगभग मिल जाएगा, तो आपसे वो देखकर यहाँ से पूरा बना सकते हैं, तो इसको बना लीजिए। और यहाँ पे उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का उत्तर दीजिए, यानी ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 3 5 15 आपको है ना, यानी 6 को क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 5 नंबर वाला है, ठीक है। और इसमें से केवल 3 का आंसर देना है, तो 3 5 15 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जो छात्र अभी तक यानी हिंदी की तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर पाए, उसके बाद आपको एक संक्षेपण दिया रहेगा, तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए कहेगा, तो आप सभी कर सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा। तो जो छात्र, मेरे कहने का मतलब है जो छात्र अभी तक पीडीएफ हमसे प्राप्त नहीं किए, टॉपर नोट्स वाले, तो आप सभी हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। अब इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, यानी जो अभी मॉडल सेट की क्लास को देखे, इस क्लास को आंसर की के साथ कहाँ से देखेंगे इस पीडीएफ को, तो आइए इसके बारे में भी विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी के पीडीएफ तथा आंसर की प्राप्त करने के लिए आप सभी को क्या करना है, गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, ठीक है। गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और आप सभी लिखेंगे BSEB कैरियर CAREER कैरियर.com, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को लिख देना है। लिख कर आप सभी सर्च करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर दिख जाएगा BSB कैरियर.com, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर आप सभी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी को देखिए यहाँ पे है ना सबसे पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन क्यों करना है अभी आप सभी को पता चलेगा। सबसे पहले आइए पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे यह सिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को दिखेगा बीएसबी अपडेट, ठीक है। बीएसबी अपडेट में आप सभी को यहाँ पे दिखेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 जारी, यहाँ से करें डाउनलोड, ठीक है। तो आप सभी क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यह पूरा का पूरा जानकारी खुल जाएगा। तो आप सभी क्या करेंगे, इसको पढ़ना हो तो आप सभी अच्छे से पढ़ लेंगे या पोज कर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए मैट्रिक का पूरा मॉडल सेट को डाल दिया गया जो जारी किया गया था। यहाँ पे देखिए आप सभी को आर्ट्स वाले का हिंदी का यानी नोट्स मिल जाएगा पूरा, यहाँ पे देखिए डाल दिया गया। साइंस वाले का कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे साइंस वाले का मॉडल पेपर डाल दिया गया। तो साइंस का अगर मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, जो अभी मैं क्लास लिया था, इस क्लास का मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी इस लिंक पे क्लिक कर डाउनलोड आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे आप सभी क्लिक करेंगे, ठीक है। इस लिंक पे आप सभी क्लिक करेंगे, 1 2 बार आप सभी को ऐसे ही खोलना पड़ेगा और खोल कर आप सभी क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्यों ज्वाइन होना है, क्योंकि देखिए आप सभी को पता चल जाएगा। एक मतलब यहाँ पे थोड़ा सा सर्च वाले आइकन में सर्च ले रहा है तो सर्च होने दीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन ऑन यूज ऑन टेलीग्राम ग्रुप, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप सभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे आप सभी पहुंच जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को क्लिक करके टेलीग्राम पे पहुंच जाना है, ठीक है। ये देखिए टेलीग्राम पे हम आ गए और टेलीग्राम पे भी थोड़ा सा सर्च ले रहा है तो सर्च लेने
चलने लेने दीजिए। ये थोड़ा-सा आप सभी के नेटवर्क पे काम करेगा, क्योंकि देख लीजिए हमारा नेटवर्क अभी प्लस में चल रहा है, 4G तो है लेकिन प्लस में चल रहा है। तो आप सभी क्या करेंगे, ये देखिए हमारा ये आपको ऑफिशियल चैनल खुल गया। यहाँ पे देखिए आप सभी को सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, ये देखिए नेटवर्क के कारण नहीं दिख रहा है, थोड़ा-सा नेटवर्क मैं क्या करूँ? अच्छा 1 मिनट आने दीजिए, नेटवर्क आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 मिनट इसको हम कर ही लेते हैं, जियो आइडिया में कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो ये देखिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका खुल जाएगा, खुलने दीजिए 1 मिनट। यही नेटवर्क के कारण ऐसा हो रहा है। अभी आंसर की मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ताकि आप सभी का विश्वास हो जाए कि सर आंसर की भी डाल दिए हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जिसको विश्वास ही नहीं होता, तो इसलिए प्रूफ दिखाना पड़ता है मजबूरन, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अरे यार जल्दी आ जा। तो देखिए ये हमारा ऑफिशियली वेबसाइट खुल गया, यानी ऑफिशियली जो हमारा टेलीग्राम वेबसाइट है यानी टेलीग्राम चैनल यह खुल गया, ठीक है? और यह खुल गया तो देखिए रात के 11:49 पे हम आपके लिए आंसर की को डाल दिए हैं, ठीक है? तो आप सभी क्या करेंगे, यहाँ से आंसर की यानी जो अभी मैं क्लास ले रहा था इस क्लास का आंसर की यहाँ पे डाल दिया गया। तो आप सभी यहाँ से भी आंसर की को देख सकते हैं, लेकिन आंसर की देखने के लिए आप सभी कोशिश करेंगे हमेशा कि वेबसाइट से जाकर ही देखें, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा फोटो खींचा हुआ है तो अच्छा नहीं दिखे, लेकिन वहाँ पे अच्छा से दिख जाएगा, ठीक है? तो आप सभी इस आंसर की को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? और बाकी मैं तो सजेशन यही दूंगा कि वीडियो को ही 3 से 4 मरतब देख लीजिए, ताकि पूरा का पूरा याद ही हो जाएगा, ठीक है? और यह ना सोचेंगे कि यह केवल यानी इंटर आर्ट्स वाले के लिए नहीं था, इंटर साइंस और कॉमर्स वाले के लिए था, तो हम इंटर आर्ट्स से तो हम इस प्रश्न को याद नहीं करेंगे। ऐसा गलती आप सभी को कभी भी नहीं करना है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं फिर भी आप सभी इसको याद कर लेंगे, साइंस के फिर भी याद कर लेंगे, कॉमर्स के फिर भी आप सभी याद कर लेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।